परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर अपना आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर प्रियो। आज हम देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, कैसे आशीर्वादित होते हैं। और आज हम देखते हैं इस वचन को पढ़ के, पहला पेत्र 3 अध्याय का हम 9 वचन पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत हाँ, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। Praise Lord। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर वचन कहता है कि आप और मैं हम जो है आशीष के वारिस होने के लिए हमें बुलाए हैं। वहाँ पे कहता है वचन की बुराई के बदले बुराई मत करो, किसी की बुराई के बदले बुराई हमें ना करना। और क्या लिखा है? गाली के बदले गाली ना दो, और किसी को गाली के बदले गाली नहीं देना है। आज हम देखते हैं कि हम सब लोग कहते हैं कि क्यों हम लोग आशीर्वाद नहीं है, क्यों हम लोग इस स्थिति में हैं, क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी है। तो सचमुच हम वचन को ध्यान देंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर हमें श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें दुखित होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें हम बीमारी में रहे इसके लिए नहीं बुलाया। तो वहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बनाया। आज हम देखते हैं हर प्रकार के वारिस है। कोई घर का वारिस होता है, कोई खेत का वारिस होता है, कोई पैसों का वारिस होता है, हर प्रकार के वारिस है। लेकिन आज हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें आशीष का वारिस बनाया प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का आशीष का वारिस हम तब बनते हैं जब एक बेटा अपने बाप का सुनता है प्रियो, तब उसका बाप वो जो मांगे उसको देता है। वैसे ही हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे तो परमेश्वर का जो आशीष है उसका वारिस हम बनते प्रियो। और परमेश्वर का आशीष का वारिस है सारी सृष्टि का वारिस प्रियो। क्योंकि इस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष का वारिस, आशीर्वाद का वारिस बनाने के हमें आज आपको मुझे बुलाया प्रियो। आज हम अपने घर में बैठ के उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, घर में बैठ के हम आशीर्वाद हो जाएंगे। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वो पुरुष, धन्य हो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। क्योंकि प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्थिर है, जो खरा है, वो आशीर्वाद होता है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा की है कि मेरे बच्चे प्रतिज्ञा किया देश में आके आशीर्वाद हो जाए प्रियो। लेकिन हमें उस देश में जाने के लिए, उस परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खरा और शिक्षा को मानना जरूरी है। हमें प्रभु में स्थिर रहना जरूरी है। दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए तो उसमें हम स्थिर रहेंगे ना, जरूर हम आशीर्वाद हो जाएंगे। वही याकूब का हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, हम लोग उसका 25 पढ़ेंगे, नीचे उसका 25 पढ़ेंगे। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। देखिए आज हम बोलते हैं कि क्यों हम कामों में, हमारे जॉब में हम आशीर्वादित नहीं हो रहे। इसका कारण ये है प्रियो कि हमें जो स्वतंत्रता की व्यवस्था, मतलब परमेश्वर का जो पवित्र बाइबल वचन जो हमें दिया है, उस वचन पर हम मनन करेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार चलेंगे तो वचन जो है परमेश्वर का हमें स्वतंत्र करेगा प्रियो। और आज हम उस वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हमारे कामों में, हम सब बातों में आशीर्वाद हो जाएगी। हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि इतना हमें 30,000 60,000 पेमेंट, लेकिन क्या करें डॉक्टर, ये यहाँ पे वहाँ पे हमारा पैसा एक दिन में खर्चा हो रहा है। लेकिन वो पैसा तुम्हारा पास रहने के लिए, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास रहने के लिए इस पवित्र बाइबल वचन को व्यवस्था का हम मनन करना है, ध्यान करना है। इस व्यवस्था के द्वारा जो स्वतंत्र करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है प्रियो। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने आशीर्वाद है प्रियो। और आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 2 से 5 तक पढ़ेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनना सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। आज आप पर, मुझ पर ये सब मतलब बहुत आशीर्वाद है प्रियो। आप पर, मुझ पर पूरा होने के लिए, हमें मिलने के लिए उस यहोवा परमेश्वर का हमें सुनना है। तो हम देखेंगे कौन से आशीर्वाद आप पर, मुझ पर पूरे होते हैं, हमें मिलते हैं प्रियो। हम पढ़ेंगे धन्य
धन्य हो तू, नगर में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे देश में आप धन्य और आशीर्वाद हो जाएंगे। धन्य है तू धन्य होंगे तुम, खेतों में, तुम्हारा खेत रहेगा तो उस खेत में भी तुम धन्य हो जाओगे। धन्य है तेरी संतान, आपके बच्चे, आपके संतान भी आपके घर में जहाँ भी हो जाएंगे, वो फॉरेन में भी आपके बच्चे काम करेंगे ना, वहाँ पे भी आशीर्वाद हो जाएंगे। और तेरी भूमि और आपका भूमि रहेगा और उसका आपका उपज, जगह रहेगा, और उस भूमि में आप जो भी बोएंगे तो कौन सा बीज हो वो 30 नहीं 60 नहीं तो 100 गुना प्रतिफल लाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर के सुनते हैं प्रियो, उस परमेश्वर का हम सुनते हैं ना, जो परमेश्वर बोलते हैं। आज हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर कहता है चोरी मत करो। जब हम चोरी नहीं करेंगे ना, तो हम चोरी ना करने के कारण हम क्या करेंगे प्रियो, तो हम जेल जाने से बचेंगे प्रियो, जेल में पुलिस लोगों से मार खाने का बचेंगे। यदि हम चोरी करेंगे तो पुलिस लोग पकड़ के लेके जाएंगे और हमें मारेंगे प्रियो। वैसे प्रतिफल हम देखते हैं अभी कैसे हम आशीर्वाद होते प्रियो। तो इस कारण हम जब यहोवा परमेश्वर सुनते हैं तो इस प्रकार से आशीर्वाद होते हैं। और देखेंगे अपने गाय और भेड़ बकरी, आपके गाय भेड़ बकरी रहेंगे, आदि पशुओं के बच्चे, वो आदि पशुओं के बच्चे भी रहेंगे। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य होगी आपकी टोकरी और तेरी कटौती, आपकी कटौती। आपके किचन में भी आप धन्य होंगे, क्योंकि निर्गमन 23:25 में ऐसा कहा है कि जो परमेश्वर की उपासना करता है, जो परमेश्वर की आराधना, जो परमेश्वर की स्तुति करता है, उसके जल और अन्न पर परमेश्वर आशीर्वाद करेगा और उनके बीच में से रोग भी निकालेगा। सचमुच प्रियो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का यहोवा परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे तो आपके जल पर, आपके अन्न पर आशीर्वाद हो जाएंगे प्रियो। बहुत ऐसे आशीर्वाद हो जाएंगे और आपके बीच में से रोग भी परमेश्वर निकालेगा प्रियो। ये परमेश्वर ने इतने आशीर्वाद हमारे रखे प्रियो। यदि हम एक बात जो परमेश्वर का सुनेंगे, परमेश्वर का मानेंगे, परमेश्वर के आगे से हम चलेंगे ना, इतने आशीर्वाद है। हम कभी नहीं बोल सकते कि हम आशीर्वाद नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की बात मानना है प्रियो। हालेलुया। कितने तो बाइबल के दास है प्रियो, परमेश्वर की बात मान के बहुत ऐसे आशीर्वाद प्रियो। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। दया करने वालों पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगालों को अपने रोटी में से देता है। देखिए यहाँ पे किस पर आशीष आती है, कौन आशीष होता है? जो दया करता है, जो कंगालों को अपने रोटी में से देता है प्रियो, उस पर आशीष फलती है, उस पर आशीष आती है प्रियो। आज आप पर, आपके बच्चों पर, हमारे फैमिली पर आशीष आना है प्रियो। तो हमारे पास जो भी उसमें से हमें कंगालों को, गरीबों को प्रियो हेल्प करना है प्रियो। जो कंगालों को देता है, जो गरीब को देता है, वो परमेश्वर यहोवा को उद्धार देता है, वचन कहता है प्रियो। आज हमें आशीर्वाद आना है प्रियो। इसके हम कंगाल गरीब को, हमारे पास चावल रहे, हमारे पास कौन सा वस्तु रहे, हमारे पास 2 शर्ट रहेंगे तो 1 शर्ट हमें देना है प्रियो। जो जरूरत है कंगाल को देंगे ना हम, तो उसके प्रति भी परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है। जो दया करता है, दया करने वालों पर आशीर्वाद फलता है प्रियो। वही नीति वचन का हम आगे पढ़ेंगे, 28 का 20 पढ़ेंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावला करता है वह निर्दोष ना ठहरेगा। वो निर्दोष ना ठहरेगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि सच्चा मनुष्य, उस पर बहुत आशीर्वाद होता है प्रियो। सचमुच प्रियो, हम एक सच्चा, एक खरा परमेश्वर के साथ एक बेटा, एक बेटी बनना है तो बहुत आशीर्वाद हमारे पास आएगा। यदि हम धन के पीछे भागेंगे तो सचमुच निर्दर हो जाएंगे प्रियो। आज हम देखते दुनिया में सब धन के पीछे भाग रहे प्रियो, और धन के पीछे भाग के भी कुछ लाभ नहीं। क्यों? धन रहने पर भी शांति नहीं है, खुशी नहीं है, सब कुछ धन लूटा जा रहा है प्रियो। कहाँ पे जा रहा है हमें नहीं मालूम प्रियो। घर में आते हमारा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन सच्चा व्यक्ति का धन किधर नहीं जाएगा। सच्चा व्यक्ति का धन उसको, उसके परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। जो सच्चा व्यक्ति, आज परमेश्वर में एक सच्चा व्यक्ति बन के दिखा रहा है। क्योंकि आपको देख के बोलना चाहिए आपके बाजू वाला कि सचमुच ये परमेश्वर का भय मानने वाला लड़का है, लड़की सच्चा है, इसलिए इसके पास बहुत ऐसे धन है, इसके पास बहुत ऐसे आशीर्वाद है। वो घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, आत्मिक हो, शादी हो, 2 प्रकार के आशीर्वाद उसके पास है, हम देख सकते हैं। वही नीति वचन हम आगे पढ़ेंगे, उसका 20 का 7 पढ़ेंगे। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, धर्मी जो खराई से चलता
चलता रहता है, उसके पीछे उसका पीछे उसका बाल बच्चे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। धन्य होते हैं। हालेलुया। जो धर्मी व्यक्ति है, जो सच्चाई से खराई से चलता है प्रिय, उसके पीछे उसके बाल बच्चे भी क्या होते हैं? धन्य यानी आशीर्वाद होते हैं प्रिय। आज आपको भी लगता है, मुझे मालूम है कि हम जैसे आशीर्वाद है, वैसे हमारे बच्चे भी और बच्चों के बच्चे भी ब्लेसिंग रहे, आशीर्वाद है प्रिय। यदि हम धर्मी बन के, नीतिमान बन के उस परमेश्वर के मार्ग पर सच्चाई से चलेंगे, खराई से चलेंगे ना, तो वही माँ बाप को देख कर उनके बच्चे भी चलेंगे प्रिय। जैसे माँ बाप है प्रिय, वैसे उनके बच्चे के गुण रहते हैं प्रिय। यदि माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे गुणों में फलवंत होते हैं, आशा होते हैं प्रिय। जैसे माँ बाप परमेश्वर के भय में चलते हैं प्रिय, जैसे माँ बाप प्रार्थना करते हैं, माँ बाप यदि परमेश्वर की स्तुति करते हैं, माँ बाप चर्च में आते हैं, तो वही बच्चे देखते हैं कि मेरे मम्मी डैडी प्रार्थना करते हैं, मेरे मम्मी डैडी चर्च जाते हैं, मेरे मम्मी डैडी वचन पढ़ते हैं, मेरे मम्मी डैडी वचन के अनुसार चलते हैं। ये धर्मी के गुण है प्रिय। यदि धर्मी इस प्रकार खरा चलता है तो उसके बच्चे भी यही मार्ग पर, जैसे हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ प्रिय। जैसे अब्राहम चला वैसे इसहाक चला, जैसे याकूब चला, यूसुफ चला। आज भी अनेक परमेश्वर के दास है जो एक के पीछे उनके बच्चों के पीछे बच्चे सेवा कर रहे प्रिय। ये धर्मी के गुण है प्रिय, आशीर्वाद होने के गुण है, ब्लेसिंग होने के गुण है प्रिय। और भी हम आगे पढ़ेंगे, नीति वचन 11 का 26 पढ़ेंगे। जो अपना अनाज रख छोड़ता है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है, उसको लोग शाप देते हैं, श्राप देते हैं। परंतु जो उसे बेच देता है, जो उस अनाज को बेच देता है, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद। यहाँ पे देखते हैं हमें किसको आशीर्वाद मिलता है और किसको श्राप मिलता है प्रिय। जो अपना अनाज अपने घर में इकट्ठा करता है कि मैं, मेरा परिवार सिर्फ हम खाएंगे, जितना हो इतना इकट्ठा करता है, उसको लोग क्या करते हैं? श्राप देते हैं। जो हमारे पास इकट्ठे किया उन्हें बहुत ऐसे है, कुछ इसमें से हम गरीब को दान करेंगे, दूसरों को देंगे, वो जो सोचता है वो देता है, वो आशीर्वाद होता है। हालेलुया। हमने बाइबल में एक व्यक्ति को पढ़ा है कि एक कोठरी में इतना उसने धन दौलत और अनाज इकट्ठा किया प्रिय, कि वो अपने मन से कहता है कि हे मन, आज मैंने कितने सालों का अनाज यहाँ पे इकट्ठा किया, तो खा पी और तृप्त रहे। लेकिन वहाँ पे वचन कहता है यदि आज तेरा प्राण जाएगा तो यह अनाज किसको रहेगा? हालेलुया। तो सचमुच जब तक हम जिंदा है तो धर्मी बन के सच्चाई से उस आशीर्वाद को प्राप्त करना है प्रिय। जो सचमुच प्रिय खरा सच्चा है वो क्या करता है प्रिय? अपने अनाज को दूसरों को देता है प्रिय। और जो अनाज को छुपा रखता है उस पर श्राप आता है। इस प्रकार से हम आशीष और श्राप को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। हमें आशीर्वाद लोग प्रिय, हम श्रापित लोग नहीं प्रिय। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, 11 का 11 पढ़ेंगे। सीधे लोगों को आशीर्वाद से नगर में बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह डाई जाते हैं। देखो, आज नगर में भी आपका नाम अच्छे है, मतलब ना आप सीधे परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर का सुनने वाले व्यक्ति। सचमुच की यहाँ से मतलब नगर से भी हमारे आशीर्वाद आता है प्रिय। कैसा मालूम है? यदि हम परमेश्वर के भय में चलते हैं प्रिय, तो नगर गाँव वाले बोलते हैं सचमुच वो परमेश्वर का भय मानता है और यीशु का बेटा है, वो प्रार्थना करता है, हर बार चर्च में जाता है और सब लोगों से प्यार से बात करता है और सबको दान धर्म देता है। और नगर से भी हमें आशीर्वाद आता है प्रिय। नगर में भी हमारा नाम होना है, नगर में भी परमेश्वर का नाम होना है, नगर में परमेश्वर की महिमा होनी है, नगर के द्वारा परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है प्रिय। हालेलुया। सचमुच इस प्रकार से ब्लेसिंग है प्रिय। एक बात बताना चाहूँगा प्रिय, 3 प्रकार से हम आशीर्वाद होते हैं। एक तो स्वर्गीय परमेश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद होते हैं, और दूसरा बात जो है अपने शारीरिक माँ बाप के द्वारा हम आशीर्वाद होते हैं प्रिय। और तीसरी बात जो है प्रिय, हम अपने आत्मिक माँ बाप के द्वारा भी आशीर्वाद होते हैं प्रिय। और वैसे हम देखें, चौथी बात देखने गए प्रिय, तो हम अपने गुणों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा हम आशीर्वाद होते हैं कि हम कैसे रहते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम लोगों से बातें करते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर को लोगों को बताते हैं प्रिय। हालेलुया। इस प्रकार से हम प्रिय ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 133 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। देखो यह क्या ही बलि है, यह क्या ही बली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। देखिए, भाई लोग आपस में मिले रहने से भी आशीर्वाद मिलता है प्रिय।
यह क्या ही भली और मनोहर आनंद की और खुशी की बात है कि भाई भाई, बहन बहन, माँ बाप, माँ बच्चे, सब लोग आपस में मिले रहना, मेल रहना जरूरी प्रिय। हमारे घर में, हमारे परिवार में मेल रहेगा ना, हम मिल के रहेंगे ना, आशीर्वाद आता है। उसका हम लास्ट का वचन पढ़ेंगे। यह यमोन की उस ओस की समान है जो सियोन के पहाड़ पर से गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन में की आशीष ठहराई है। देखो, यहोवा ने सियोन का आशीष देने के लिए सदा के ठहराई। किसके लिए प्रियो? जो मेल से रहते प्रियो, कि मेल में रहना जरूरी प्रियो। आज हम बोलते हैं कि क्यों हमें आशीष नहीं, क्यों हम लोग दुख में, क्यों हम तकलीफ में। सच में बोलना चाहते हो, शायद हम अपने भाई भाई से प्यार नहीं करते, हम माँ बाप से प्यार नहीं करते, शायद बहन बहन से प्यार नहीं करते, शायद पति पत्नी एक मेल नहीं रह रहे प्रियो। इस कारण से भी हम हमारा आशीष दूर होता है प्रियो। हम शायद श्रापित हो सकते हैं प्रियो, लेकिन हम जब मेल से रहेंगे आशीर्वाद हो जाएंगे प्रियो। क्योंकि आशीष का एक सरल मार्ग है प्रियो। इस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष के वारिस होने के लिए बोला है। बाइबल स्पष्ट संगति प्रियो, वो 100% सही है प्रियो, कि आशीष के ही वारिस है हम लोग। ये वचन में हमने देखा प्रियो। हालेलुया। हम देखेंगे, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। सच में प्रियो, एक भाई और बहन था प्रियो। बचपन से ही हम देखते भाई बहन कितने सुंदर अच्छे थे। जब बचपन से खेलते कूदते और भाई बहन बड़े हो गए फिर, तो बहन का शादी हो गया, भाई का भी शादी हो गया। तो क्या हुआ, तो शादी से पहले थोड़ा सा भाई और बहन में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा के कारण, छोटा मोटा झगड़ा से कारण भाई बहन का, बहन जो है भाई से बात नहीं करती थी प्रेम। लेकिन उनका शादी होने के बाद, जैसे बहन पति घर में है, भाई अपने माँ बाप के साथ घर में प्रियो, लेकिन उस बहन को ना कितने 10-20 सालों से ना बच्चा नहीं हो रहा है प्रियो। इसका कारण उसको नहीं मालूम पड़ा। उसने सब जगह पे देखा, प्रार्थना कितने साल से हम लोग हैं, तो उसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो उसने एकांत में, फास्टिंग में, उपास में रह के उसने प्रार्थना में बैठी हो बहन। प्रार्थना में बैठने पे देर प्रार्थना करने से, प्रभु तू बता क्यों मुझे इतने साल से बच्चे नहीं हो रहे। तो तभी परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरणा से कहा कि बेटी, तू इतने सालों से तेरे भाई से बात नहीं कर रहे, लेकिन तेरा भाई तेरे को फोन करके बात कर, लेकिन तू बोल रहे मुझे भाई से बात करने का नहीं। ये भाई से बात करती नहीं है, तेरा और तेरे भाई का मेल ना होने कारण इन सालों से तेरे को बंद है। हालेलुया। हम देखते क्यों यहाँ पे हम अपने भाई को या बहन को क्षमा ना करेंगे, इसके कारण भी हमारा कोप बंद होता है। ये बहन अपने भाई को क्षमा नहीं कर रही, मेल से नहीं है, वो फोन करके बोलता, लेकिन कभी भी इसने प्यार से नहीं बात किया, छोड़ दो ऐसा करके उसने आगे निकलते जा रहे। लेकिन इसको बच्चा होने के कारण परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा बताए कि तू तेरे भाई को क्षमा कर। क्षमा करेगी तो तेरा गर्भ खुलेगा, तेरा को बच्चा होगा। वो बहन बहुत जोर से रोना चालू कर दी प्रेम। और वही क्षण में, जब प्रार्थना होने पर वही क्षण में भाई के घर में निकल गए। जैसे भाई को फोन किया, घर पे निकल के जाने के बाद भाई को पकड़ के बहुत रोने लगे, और भाई को हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, भाई मैं क्षमा कर, इतने सालों से छोटे से कारण मैंने अपने दोनों में झगड़ा होने के कारण मेरे इतने साल से मेरा कोप बंद है आज, लेकिन मुझे क्षमा कर बोलने से और क्षमापना पश्चाताप करने से उसको परमेश्वर ने दूसरी बार परमेश्वर उसको आशीष किया, फिर उसको बच्चा हो गया। फिर हालेलुया। ये छोटी मोटी काम के कारण, हम मेल ना होने के कारण, हम क्षमा ना करने के कारण, हम प्रेम से ना रहने के कारण हमारा आशीर्वाद इस प्रकार से रुकता है प्रियो। हालेलुया। यहाँ पे जैसे उसने क्षमा मांगा, उसको परमेश्वर ने गर्भफल दे दिया प्रियो, और सब लोग आशी खुशी से मेल से रहना चालू कर देंगे। सचमुच ये आशीष पाने का एक तरीका है प्रियो। परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर वचनों को आशीष करे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते मेरे खुदा। प्रभु आपने कहा पिता कि मेरे बच्चों में तुम्हें वारिस, आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम घर में रहे, कहा भी रहे, हम जब भी उस परमेश्वर खुदा को हम याद करेंगे तो परमेश्वर केवल आशीष और आशीष दे। उस परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप रखा है, आज तुम्हें चुनना है, आज हमें चुनना है कि हमें आशीष चाहिए, श्राप चाहिए प्रियो। हाँ सचमुच प्रियो, हमें जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए प्रियो। परमेश्वर हमारे सामने रखा है, किसी को भी जबरदस्ती नहीं किया परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे देख रहे प्रभु यीशु के नाम में प्रभा, आप उनमें कुछ भी कमी घटी होंगी तो निकाल प्रभा, बहुत ऐसे आशीष से भरे प्रभा, 100 गुना प्रतिफल दीजिए प्रभु। उनके घर में, उनके पिता जॉब में, उनके कामों में, उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके फैमिली में 100 गुना प्रतिफल, 100 गुना आशीर्वाद यीशु के नाम में हो जाए पिता परमेश्वर। और श्राप
हर एक पिता परमेश्वर दुख, हर तकलीफ, हर एक पिता बीमारी, एक समस्या यीशु के नाम में निकल जाए और आशीष के वारिश बनकर प्रभु तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर से वचन के लिए प्रभु, और हमें आपने आशीष करने पिता, केवल आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि आपके द्वारा ही आशीष है परमेश्वर, क्योंकि सियोन से परमेश्वर आशीष देना परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी आपकी कृपा, आपके दया हम सब पे प्रभु जी धन्यवाद करते पिता, महिमा करो आपको देते पिता। इन वचनों को हमें ब्लेसिंग करने धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन।